हेलो रेवान। अभी हम एलपी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पेपर आया था 25 तारीख का थर्ड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। मैथ का पेपर है, सही है। ये आपको लाभकारी होगा। सारे एग्जाम जो अभी होंगे फिलहाल में रेलवे का, सारे में ये पैटर्न क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको जरूर रूपे प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करिए और जो मेथड नया क्वेश्चन लग रहा है उसका अच्छे मेथड से कम टाइम में कैसे होता है इसको अडॉप्ट करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए व्यंजकों को पूर्ण वर्ग में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग में व्यक्त करिए मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है जो ये किसके बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है। तो भाई साहब ये कैसे होगा फॉर्मूला, एक तो दिमाग में फॉर्मूला एक रखिए, एक तरीका भी रखिए। प्लस माइनस जब होता है तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट देख लीजिए। ये फॉर्मूला थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे ये सवाल यदि कभी भी किसी तरीके से आएगा तो कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखिए ये होता है 2ab। ab मतलब क्या, ये दोनों का गुणनफल। ठीक है, साइन के साथ, यहां यदि प्लस है तो यहां भी प्लस है तो प्लस हो गया। ठीक है, यदि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस 2ab हो जाता। बात समझ में आ रहा है ना। ये दोनों का गुणनफल होगा साइन के साथ। प्लस क्या 2bc, 2bc मतलब यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो क्या 2bc हो गया। और प्लस 2ca मतलब ये c है प्लस और ये a है तो दोनों का गुणनफल प्लस के साथ हो गया। सेम कहानी यहाँ पे करेंगे हम। यहाँ पे हम चेक करेंगे भाई साहब किसका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या होगा माइनस, यहाँ पे माइनस है सही है, यहाँ पे प्लस होगा प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस और a माइनस होगा सही है, सब सही है। अब देखिए यहाँ पे 2 के साथ है तो 2 2 3 6 भी है, b 6bc भी है और 2ac भी है तो यहाँ पे ये a विल बी आंसर। काम खत्म। क्या चेक किया, कैसे चेक किया यहाँ पे हम चेक किया जी, यहाँ पे इसको गुणा करके देखिए तो प्लस माइनस पहले तो साइन चेक कर लिया। तो साइन चेक करने के बाद एक चीज ये भी चेक करना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या है, 6 है कि 2 है कि 3 है, क्योंकि आप जब इसको गुणा करते हैं इसके साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जब गुणा करने गए तो a और 1 और 3 है तो 3 ही है, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आता 2 वाला तो 6 है तो चलेगा काम। यहाँ पे 3 है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 और 2 हो गया तो 6 हो गया प्लस bc 6bc। और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस और प्लस माइनस तो यहाँ पे 2ac हो गया तो यहाँ पे ये गुना हो गया तो 2ac हो गया। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक का क्या होगा a। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन है, भाई साहब नीचे आ जाओ। क्वेश्चन ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। जब कभी भी रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करती है तो खंभा की पार करने मतलब अपना खुद की दूरी को पार करती है। ठीक है, तो खुद की दूरी यदि पार करेगी तो इसमें क्या होगी, उसकी दूरी क्या, x बराबर क्या होता है vt। तो चाल क्या है 72 किलोमीटर पर घंटा और टाइम लग रहा है 24 सेकंड, हाँ या ना। तो प्रभु ये बताइए, मीटर में सब आंसर है, ये भी मीटर है, मीटर में तो मीटर में तो इसको मीटर में कर लेंगे बदल। 72 किलोमीटर पर घंटा हो कितना से 5/18 से। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया और उसको किससे गुना कर देंगे, टाइम से, तो डिस्टेंस आ जाएगा मतलब उसका लेंथ खुद का दे देगा। 18 चौका 72, 20 80 480 480 कौन सी है, बी विल बी आंसर। काम खत्म, सही है। जब कभी भी खंभा को पार करेगी तो क्या दिमाग रखना है, खुद की लेंथ को वो क्रॉस करेगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू वेतन मिलाकर कितना 2000 रुपया है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उसके वेतन समान है, बचता समान है तो पी का वेतन क्या होगा। देखिए देखिए 100 रुपया कमाया पी और क्यू है, पी है, यहाँ पे सेविंग है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे सॉरी 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 इनकम पहले लिखिए ना, पहले सेविंग कैसे, अरे भाई हट जा, अरे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग मतलब कमा रहा है 100 रुपया यदि कमा रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप 95% मतलब क्या, 95% मतलब क्या 19/20, 19/20 मतलब 20 रुपया कमा रहा है, खर्चा कर रहा है 19 रुपया, बचा कितना रहा 1 रुपया। 85% मतलब कितना 17/20, 20 रुपया कमा रहा है 17 रुपया खर्चा कर रहा है, बचा कितना रहा 3 रुपया। ये क्या है, क्यू का है कंडीशन। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब 95% मतलब क्या बोलते हैं, 100 रुपया कमाए आप, 95 रुपया खर्च किया, कितना बचा है 5 रुपया। इसी को जब कट करेंगे तो 20 19 और 1 में आ जाएगा ना, तो रेशियो डायरेक्ट लिख दिए। वहां पे यहाँ पे ऐसे करके कट करने की जरूरत नहीं है। 95% मतलब डायरेक्ट समझिए 19 बट्टा क्या है 20 है, 19/20 है तो 20 रुपया कमाया 19 रुपया खर्चा किया 1 रुपया बचा है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, उसकी बचत समान है,
बचत क्या है, समान है। क्या यहाँ पे बचत समान दिख रहा है आपको? यहाँ पे 1 रुपया बचा रहा है और यहाँ पे 3 रुपया, सही बात नहीं है? इसको बराबर कर लेंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है वो करेंगे। तो क्वेश्चन में इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना कर दीजिए ना, कर दिया, काम खत्म। अब आ गया औकात में, औकात में आ गया। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये सारे को गुना करेंगे 3 से, ये 60 हो जाएगा, ये 57 और ये 3। अब हमको केवल और केवल इसको भी 3, इसको 3 से क्यों सबको किए, ये 60 हो गया कि नहीं, ये बताइए 60। अब हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको केवल और केवल इनकम पे ध्यान देना है। हमसे मांगा क्या जा रहा है, पी का वेतन। पी का वेतन और पी दोनों का योग का दे रखा है कितना, 2000। तो ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये बताइए। ये 60 रुपया हो गया, ये 20 रुपया, मतलब 3:1 के रेशियो में हो गया, है या ना। और ये 60 ये और 20 ये, तो कट करेंगे तो 3:1 ही आएगा ना, क्योंकि हमको इनकम निकालना है और इनकम का जोड़ दे रखा है। तो हम सारे को, ये एक्सपेंडिचर को ध्यान ही नहीं देंगे, हम सेविंग को ध्यान ही नहीं देंगे। सेविंग का कब ध्यान दिए, केवल और केवल ये कंडीशन चेक करने के लिए, दोनों का सेविंग मतलब बचत बराबर है। तो बराबर हमने कर दिया, काम खत्म, उसके बाद उसको देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे प्रभु 60 रुपया ये है और 20 रुपया ये है, तो 3:1। अब ये दोनों का वैल्यू सम कितना हो गया, 3 1 4 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा है प्रभु, कितना, 2000। 4 का यदि 2000 दे रखा है तो 1 का कितना, 500, हाँ या ना। पूछा क्या जा रहा है, पी, तो मतलब कितना, 5 या 15, तो 1500 रुपया क्या कमा रहा है। और एक यदि क्यू पूछ लेता तो कितना कमाता हो, 500 रुपया कमा रहा होता। बात समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चन यदि रेशियो से कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से उसका कंडीशन आप जान रहे हैं ना, तो सेकंड में बन जाएगा। इसी को यदि इस तरीके से आप नहीं करते हैं, मान लेते हैं पी प्लस क्यू ऐसे कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, जोड़ घटाओ गुना करते रहे, तो लंबा जाएगा। इसलिए रेशियो तरीका बेस्ट तरीका, अनुपात वाला, उसको प्रॉपर अंदाज में देखिए और सही तरीका से देखिए, ठीक है ना। ठीक, चले अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। और ये सब तरीका दिमाग में रखिए, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। रेशियो वाला में क्या है ना, बस एक तरीका मतलब एक कंडीशन है, उसको सेटिस्फाइड कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, सेविंग को बराबर करना था, तो सेविंग को हमने बराबर कर दिया, सारा क्वेश्चन औकात में आ गया, ठीक है ना। तो ये बात कर दिमाग में रख के चलना है। अगले आइए क्वेश्चन पे। अरुण ने जयश्री से कितना, 9000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ली। जो वार्षिक रूप से संचालित होता है, सभी बकाया चुकाने के अरुण द्वारा 2 वर्ष में भुगतान की गई राशि, धनराशि कितना होगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। बी 10% से आपने लिया, 2 साल कितना होगा, कितना होगा, 21% हो जाएगा ना। आर इफेक्टिव जो 2% का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 10 + 10 और 10 + a + b r + r 2r बट्टा 2r r स्क्वायर बटा 100 होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 तो 20 21% आता है कि नहीं, यहाँ पे 100 करेंगे तो एक आएगा, तो 21%, मतलब क्या 10%। ये सब निकालना नहीं है, वहां पे दिमाग में चलना चाहिए भाई, 10% है तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का आर इफेक्टिव कितना होगा, 21% होगा। मतलब आपका आर इफेक्टिव 21% है। अब ये दे रखा है कितना, 9000, क्या पी दे रखा है, 100% का वैल्यू कितना दे रखा है, 9000, 121% का वैल्यू मांग रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। 100% का वैल्यू कितना प्रभु, सर 100% का वैल्यू दे रखा है 9000, 1% कितना बताइए सर, 90 रुपया चाहिए किसको, कितना, 121%, क्योंकि आपका बोल रहा है टोटल रुपया कितना आ जाएगा। यदि केवल और केवल इंटरेस्ट पूछता तो 21% निकाल देते, मगर यहाँ पे पूछ रहा है मतलब मूल, और मूल के साथ साथ जो ब्याज है उसका मिश्रधन की बात कर रहा है, तो वहां पे आप 121% निकालेंगे। तो 121% निकालेंगे तो कितना, 121 × 9 करेंगे तो यहाँ पे 9 8 9 हो गई बात। अरे अरे ये क्या कर दिया मैंने, 1089 ना, 1089 1089 कौन सी वाली है, 1089 कौन सी, बी विल बी आंसर, काम खत्म, सही है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ टाइम नहीं लेना था, यहाँ पे क्वेश्चन में देखते ही आपको दिमाग में क्या, अब देखिए क्वेश्चन में बिना पेन कैसे उठाए इसको सॉल्व किया जाएगा। 10% है, 2 ईयर के लिए है, हमको दिमाग में क्या आया, 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगी, 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगी। अब 100% की वैल्यू यदि 9000 है तो 101% की वैल्यू कितना, 90 रुपया होगा। अब 90 से गुना कर दीजिए 121 को, यहाँ पे पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं थी। और 121 को 9 से भी गुना यदि करना जानते हैं, 121 × 90, 9 कितना, 1089 होगा, आंसर मार देते, पेन नहीं उठाना पड़ता इस क्वेश्चन में, सही है। इस तरीके से थोड़ा मन में करके क्वेश्चन करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन देखिए। 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदा, जब एक संतरे का मूल्य कितना 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य कितना 210 रुपया हो जाता है। 3 संतरे और 4 केले का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। देखिए 9 संतरे x मान लीजिए 9x प्लस कितना कितना 8 केले 8y कितना भाई साहब 276 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। 10% क्या हो रहा है, संतरा के मूल्य में 10 रुपया कमी हो रहा है। पहले आपने क्या माना, संतरा को x रुपया माना, x रुपया माना ना, 9x तब नहीं लिखे आप,
तो यहाँ पे यदि 10% कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 0.9x हो जाएगा, हाँ या ना। तो कितना है केला, तो एक केला का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे और 10 ना केला नहीं संतरा घट रहा है ना, संतरा घट रहा है, ठीक है। तो 5 संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का मूल्य कितना हो जाएगा घटने के बाद 0.9, तो 5 है कितना 4.5x, हाँ या ना। और वहां पे 10 केला का तो वही रहेगा, 10y कर देंगे, एक केला को y माना है आपने, ये कितना हो गया, ये हो गया 210 रुपया। मांग क्या रहा आपसे, आपसे मांग रहा है 3x प्लस कितना 4y, यही मांग रहा है। तो आरंभिक मूल्य इसका मान चाहिए, कैसे होगा, या तो इसको फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुना करके इक्वेशन निकाल कर आप निकाल सकते हैं, x और y का अलग अलग वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हैं, मगर और कोई तरीका है 13.5 18 13.5 को यदि हम 9.5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और उधर 9 आ गया भाई साहब, करना नहीं है टोटल। अब देखो सर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 13 पॉइंट कितना है 5x, और यहाँ पे कितना 18y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 8 4 486 आया। अब हम बोल रहे हैं ये 3x प्लस 4y चाहिए आपको, हम बोल रहे हैं 1.5 से इसको डिवाइड कर दो आप, 1.5 बोल रहे हैं 4.5 से डिवाइड करिए, इसको 4.5 से करेंगे 3 बन जाएगा, 4.5 से करेंगे 4 बन जाएगा, 4.5 इसको कर दीजिए, आंसर आ गया, काम खत्म ना। नहीं समझी, आपको ये चाहिए ना, एक्चुअली आपको चाहिए 3x प्लस 4y चाहिए, 3x प्लस 4y चाहिए, इसको 4.5 से डिवाइड करिए, इसको भी 4.5 से करेंगे, इसको 4.5 से करेंगे 3 आएगा, इसको 4.5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, मतलब 3x प्लस 4y आ गया, इसको कर देंगे 4.5 मतलब कितना 10 9/2, तो 9 नीचे और 2 ऊपर। अब देखिए यहाँ पे 9 पंचे 45 और 9 चौका 36, 54 गुना 2 मतलब 108, 108 मतलब कौन सा, ए बिल आंसर, काम खत्म, 5 का है। नहीं समझे बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बताइए, आ गया। मतलब क्या 9x प्लस 8y बराबर 276, 4.5x प्लस 10y इतना। यहाँ पे एक इक्वेशन, ये आप इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, तुरंत करने के लिए आप ये बात सोच सकते थे, यदि यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जोड़ घटाव करके देखिए वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। यदि ज्यादा टाइम नहीं देना है, मगर मैक्सिमम टाइम आपको क्या रहेगा, या तो जोड़ करने पे या घटाव करने पे ये जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा, आपको इंडिविजुअल एक्स और वाई का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां पे वहां पे डायरेक्ट आ जाएगा तो वहां पे आप ये कर लिया करिए, जोड़ और घटाव, ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा, एग्जाम हॉल में नहीं होने वाला ये सब, सही है। तो जो तरीका बता रहे हैं, और ये सवाल सब रिपीट करने वाला मोड है। ये एक टाइम था, कौन सा ईयर था 20 या 21 में सीजीएल का पूछने लगा था, तो सब शिफ्ट में क्वेश्चन डालता था, ठीक है। 17 में डालता, 17 में हार्ड क्वेश्चन आया था एक बार सीजीएल का। अब देखिए यहाँ पे पुराने जमाने के इंसान हूं मैं, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन तो याद है हमको, वहां पे 276 करे कुछ आता था एक्स और वाई का वैल्यू मतलब मिला के। अब आइए, एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर 90 सेंटीमीटर है। इसे कैनवास लगाया जाता है 70 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास के पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी, ठीक है। अब कैनवास मतलब क्या है, एक घनाकार है, ये है, इसको ढकने के लिए बनाया जा रहा है। ढकने के लिए यदि बात बनाया जा रहा है मतलब क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल जितना है उतना एरिया का कैनवास मिल जाएगा तो काम बन जाएगी, हाँ या ना बताइए, बन जाएगी। तो यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे घनाकार का, 2 L प्लस बी, L कितना है 2.5 गुने 2 5, डायरेक्ट लिखिए, प्लस क्या 90 है तो 0.9 लिखेंगे, इसको क्या 90 सेंटीमीटर है, मीटर में लेके चलना पड़ेगा आपको। तो 2 को जब 0.9 से करें कितना 1.8, हाँ या ना। अब फिर 0.9 को किससे करेंगे, 0.9 से करेंगे 2.5 को तो कितना आ जाएगा 225, मतलब क्या 2.25 हो गई, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। और पैसा कितना लगेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और 1 मीटर का कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 70, इसको 70 से गुना कर दीजिए, काम खत्म, जो आंसर आएगा वही होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा, ये क्या आएगा भाई साहब, 2 140 हो गए, नहीं एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 6.8 मतलब क्या 5 10 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो हम ये 2 कर दो, 10 1 81 7, लास्ट में जो 7 है वही होगा, कौन सा 7 है, ये है 15, ये होगा कि ये होगा 7 7 56 12 12 67 होगा, डी विल बी आंसर, 12 67 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करके हम देख लेंगे। वैसे एक 7 से डिविजिबल होता, जो 7 से कट रहा होगा वही होगा। तो 7 से कौन कौन कट रहा है, 7 दूना 14, ये नहीं कट रहा, नहीं होगा। 7 1 7, 7 में से नहीं कट रहा, ये नहीं होगा। 7 दूना 14 नहीं कट रहा, ये नहीं होगा। 7 से एक ही इकलौता कट रहा है, 7 1 7, 5 7 8 56, 7 1 7। यहाँ भी ये भी कर सकते थे, गुना यदि नहीं करना था तो 7 यदि 70 से गुना हो रही है तो आंसर में यदि 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन डी इकलौता है तो हम टोटल करने की जरूरत भी नहीं थी, और ये सोचने का भी जरूरत नहीं था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। 7 से गुना मतलब 70 इन्वॉल्वमेंट है, और 70 इसमें रहना चाहिए, और 70 एक ही है, डी वाली,
बात समझ में आ गया ना? तो ये करके भी आप क्वेश्चन निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस यदि कोण क्यू और एस का योगफल 150 डिग्री है, जबकि कोण पी और आर का अनुपात दे रखा है, तो आर का माप क्या होगा? अब देखिए आर का माप मतलब क्या, पी और आर, तीन का वैल्यू चाहिए, तीन का वैल्यू चाहिए, तीन से कटने वाला सब है, यहाँ पे फंडा नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के आप क्या करेंगे, चतुर्भुज बनाने लगेंगे। भाई ऐसे टाइम क्यों बर्बाद करना है आपको, ये बताइए हमको, ये बताइए। चार कोण होता है 360 होती है, दो का सम दे रखा है 150, तो दो जो रिमेनिंग है कौन कौन कौन, पी और आर, इसका वैल्यू कितना 7 है, तो 7 का कितना होगा, 360 में से कितना जाएगा 150, तो 210 डिग्री होगी। अब यहाँ पे एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रभु, आपका पूछा जा रहा है आर की वैल्यू 3x, 3 की वैल्यू, तो 30 दिया कितना 90 होगा। इसमें क्या 10 सेकंड क्वेश्चन थी ना, इसी क्वेश्चन को आप 1 मिनट का कर सकते थे। आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट का बना सकते थे। कैसे, आप तुरंत क्या करते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, पी क्यू आर एस हुआ सर, हो गया। अब क्या दिया है सर, क्यू और एस का सम दिया हुआ है, क्यू और एस इस दोनों का सम दिया हुआ है सर 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब ये दिया हुआ सर पी कितना, सर पी 4, ये कितना 3, टोटल कितना होगा 360। अब घटाएंगे, अब करेंगे सर ये दोनों का सम होगा 210, अब तब वहां पे 3 निकलेगा। क्यों करना भाई, दिमाग थोड़ा तो लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। क्या, दो का सम है तो दो रिमेनिंग वाला का अनुपात दे रखा है, तो कितना होगा 210 डिग्री। 210 डिग्री को 2, 4 और 3 में बांटना है, 210 डिग्री को 4 और 3 में बांटना है, बांट दीजिए ना। ठीक है, इसके लिए हम चतुर्भुज बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे, दे दीजिए 1.5 मिनट, इसको कर लीजिए काम। ठीक है, इसीलिए ये सब करना बंद करें, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब आइए, ये क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे क्या 450, 1500 और 1650 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मूल मंत्र, सबसे यदि कम डिफरेंस वाला कौन है वो निकालिए। सबसे कम डिफरेंस दो घटा के कितना आ रहा है, इसका घटा के 150 आ रहा है, या तो इसका एचसीएफ 150 होगा या इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 150 कब होगा, जब 150 तीनों को कट कर लिया, काट देगा पूर्णतया, तो 150 ही होगा। यदि काट नहीं पाया उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, अब 50 हो और या उसका 3 हो या 5 हो, कुछ भी हो, पहले देखिए इसका डिफरेंस 150 आया, 150 सबको कट रहा है, हाँ 450 काट देगा 150, 1500 काट देगा, 1650 को काट देगा, मतलब 150 ही होगा इससे। अब कुछ करना ही नहीं, सी विल बी आंसर, सही है। तो ये सब दिमाग में रख के चलना है। अब देखिए ये सब मैंने 10 बार बोला होगा, जो आप दो चीज दिमाग में हमेशा रखिए, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15, और 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 100 तक 50, 1 से लेके 100 तक 25 होते हैं। ठीक है, ये दोनों बात मैंने लिखा दिया था। ठीक है, लिखा दिया था भाई 2 बार। तो यहाँ पे क्या होगा 15 होगा भी। अब वहां पे काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा, मगर ये दो चीज दिमाग में रहेगा, 15 25, तो काम बन जाएगी। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन आपको बीच में टकरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 30 10 मत मार दीजिएगा। ठीक, पहले भाग करेंगे तो 12 प्लस यहाँ पे 6 मतलब क्या 18 विल बी आंसर। ठीक है, हर बारी में क्या 12 8 30 करके 3 डिवाइड करके 10 आंसर ना मारे। डन ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है, वह इससे पिघलाता है और इस पदार्थ के उपयोग से एक ठोस बेलन बेलन के लिए के लिए करता है। अच्छा कोई बात नहीं, यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए एक 6 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला क्या है, गोला है, उसको बेलन बनाना है, उसका बेलन मतलब दोनों का आर बराबर है, एच निकालना है। कुछ है सवाल में, है नहीं है तो क्या होता है, पहले ये बताइए, गोला का वॉल्यूम को दोनों को बराबर करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आपको चाहिए पाई गया काम से, आर से ये स्क्वायर से क्यू गया, एच बराबर कितना आ गया 4/3। आर कितना है प्रभु, सर आर 6 है, नहीं सर 2r 6 है, व्यास 6 है। ठीक है, दिमाग में रखिए इस बात को। तो 3 है, 3 से 3 कटेगा मतलब 4 सेंटीमीटर होगी, तो बी विल बी आंसर। 11 क्या होगा, बी विल बी आंसर, 11 का आंसर बी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन पे। चल 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 12 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक कार, देखिए एक चीज बहुत बहुत गड़बड़ है, मतलब एक क्वेश्चन जो शिफ्ट में पूछा उसको कंपलसरी रिपीट करना है दूसरा शिफ्ट में, सही है। इस कंसेप्ट पे यदि क्वेश्चन आपने पूछ दिया तो आपके पास क्वेश्चन नहीं थे, हाँ बताइए,
इतना बड़ा एग्जाम ले रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं भाई, क्यों? तो एनालिसिस बैन करवा रहे हैं, कितना बैन करवाइएगा? हमारा रूम पार्टनर ने एग्जाम दे के आया, हमको सारा बता दिया, तो मेरे मैथ में काम नंबर ही टाइम नहीं लगे, हमको पता है क्या आने वाला है। सही है, तो ये सब दुर्भाग्य की बात तो है। ठीक है, आप मतलब 15 सेट करवा रहे हैं, 15 सेट का 15 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर नहीं बना पा रहे हैं। ये तो भाई साहब भाई बहुत बड़ी बात है, आज की बात नहीं है ये 10 साल से चली आ रही, जब से ये इसमें वेंडर लिया है टेंडर, ये वेंडर ने जब से टेंडर लिया है तब से यही कहानी, मतलब पहले भी हुआ करता था, एक डेटा सेट बना लिए, डेटा बेस वही उठाए, और अब ये नहीं इसमें रुक जाएंगे भाई, ये रुकेंगे नहीं, टेक्नीशियन में सेम क्वेश्चन डालेंगे, यहां पे कुछ नहीं करेंगे, 80 को 60 कर देंगे वो, बस टाइम नहीं है ना इसके पास, टाइम नहीं है भाई साहब। ठीक है, ग्राउंड होना चाहिए ना, मतलब ऐसा जो मतलब सबका सेम प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, मतलब लेवल प्लेइंग ग्राउंड होनी चाहिए, फ्रेज है ना एक में, जो सिर्फ सबको समान अवसर मिलनी चाहिए, ये गलत कर रहे हैं आप लोग, आपको लोग नहीं, मतलब मैं वेंडर का बात कर रहा हूं। अब ये 12, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल बताइए। औसत चाल मतलब क्या? औसत चाल मतलब क्या भाई? औसत चाल मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है? 80 और 30 110, टाइम कितना? 80 बटा कितना? 20 40 4, मतलब 80 किलोमीटर यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएंगे तो 4 घंटा लगाएंगे ना, 80 बटा 20 करेंगे ना, बोलू यहाँ पे 4 बराबर दूरी गुनी समय वाला फॉर्मूला नहीं बोलने की जरूरत है। अब प्लस यहाँ पे 30 किलोमीटर पर घंटा मतलब कितना? 1 घंटा, यहाँ पे कितना? 22, तो 22 110 बट्टा 5 मतलब क्या? 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, हाँ या ना? तो ए विल बी आंसर, 12 का ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देख लिया जाए, देख लिया जाए। चलिए, मैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अभी एक वीडियो अपलोड करूंगा, आज कल कर दूंगा पक्का, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कब कवर है उसमें, ठीक है, कल करता हूं मैं। दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है, मीनार के सिर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण कितने हैं? 30 डिग्री और 45 डिग्री है, सड़क एक दूसरे की लगभग लंबाई कितना होगी? मतलब ये सड़क है, ये सड़क है ग्राउंडेड, यहाँ पे ये खड़ा है, इसको कलर बदल दे, ये सड़क है, यहाँ पे 10 मीटर खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है इसका अवनमन कोण ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक, ऐसे बन रहा है, मतलब कुछ ऐसे, इसको ऐसे, तो ये बोल रहा है डिस्टेंस कितना होगा सड़क की, ठीक, तो ये एक दे रखा है कितना? 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर है, कितना भाई? 30 और 45, मतलब यहाँ पे 30 एक्चुअली होता है, मगर यहाँ पे ये पैरेलल के कारण लिखा जाता है, ये 45 कितना होगा? ये यहाँ से लेके यहाँ दूरी, ये 30 डिग्री है प्रभु, तो ये बताओ कितना होगा सामने वाला? 1 और ये √3, मतलब 1 का वैल्यू 10, तो √3 की वैल्यू कितना? 10√3, तो यहां से लेके यहां तक 10√3, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये बराबर ये होगा, ये एक 10 है तो ये भी 10 होगा, तो प्लस 10 यही होगा। नहीं समझे बात? ऐसा है फिगर, देख लीजिए फिर से, ऐसा फिगर बन रहा है, ये है ऐसा, ये 10 है, ये कितना है? 30 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है भाई, तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगी ना, तो 45 मतलब क्या? 1/1 होता है, दोनों बराबर, ये बराबर ये, तो ये 10 हो गई, और 30 मतलब क्या? एक सामने √3 कितना? tan 30 कितना? 1/√3, एक ये √3 है, 10, एक का वैल्यू 10, तो √3 की वैल्यू क्या? 10√3, अब यहाँ पे 10√3 प्लस 10 ऐड कर देंगे, अब ये कितना हो जाएगा? 10 गुने 2.732, अब यहाँ पे गुना करेंगे कितना का? 27.32, ये विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब क्या है, बोला जा रहा है किसी दुकानदार को 10 में एक पेन बेचने पे उसके मूल्य पे 1/11 भाग की हानि होती है, तो पेन की क्रय मूल्य क्या होगा? भाई साहब कुछ है ही नहीं इसमें, हानि दे रखा है 1/11, नीचे वाला क्या होता है सर? क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या होता है? लॉस, लॉस होता है, तो आपका पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई? पहले विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यदि 11 रुपए का सामान बेचे और 1 रुपया घाटा हो गया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 10 रुपया, तो 10 का वैल्यू 10, एक का 11 का वैल्यू कितना? 11, मतलब 11 विल बी आंसर, काम खत्म। नहीं समझे बात? 11, 1/11 मतलब क्या? 11 रुपया में आपने सीपी, ऊपर वाला लॉस, एसपी कितना होगा? 10 रुपया, क्योंकि आपने 11 रुपया का सामान 10 में बेचा, तब तो 1 रुपया लॉस हुई है, तो 10 का वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ पे 10 का वैल्यू 100 दिया रहता तो 1 का वैल्यू कितना? 10, तो यहाँ पे 110 रुपया हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे तो पेन नहीं उठाना था, इस क्वेश्चन में भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे जन्मे 5 बच्चों का आयु का योग 40 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे का योग क्या होगा? सबसे बड़े बच्चे का योग क्या होगा? देखो सर, एक तो मेथड से बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, x प्लस 2 मानेंगे, ऐसे करके 2 साल का गैप 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, ठीक है। और यदि ऐसे नहीं करना है तो सिंपल क्या होगा, यदि औसत कितना है 40 है तो एवरेज कितना होगा 8,
8 होगा एवरेज, 8 होगा तो बीच में क्या होगा 8, ये 8 होगा, 2 गैप होगा, 2 साल का गैप है तो 12 होगा, बीच वाला बच्चा 8 हो जाएगा। यदि इसका हम बोले और उससे योग दे रखा है 40, एवरेज कितना होगा 8 साल, 8 साल, तो 8 साल किसका होगा एवरेज बीच वाला होता है, तो 5 बच्चा में बीच कौन होगा तीसरा वाला, तो पांचवा वाला का योग क्या होगा 8 2 10 और 2 12, काम खत्म। इसमें पेन नहीं उठाना था, 12 आंसर आ जाता। यदि आप उसको जोड़ के करेंगे तो करते रहिए। कैसे करेंगे, 5x करेंगे इसको, फिर जोड़ेंगे इसको 6 12 20 बराबर 40, क्योंकि सम 40 है। अब इधर करेंगे तो x तो 20 जाएगा, x 4 आ जाएगा। तो बड़ी वाले की बात कर रहा था, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 साल हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। यदि करने वाले हैं, सोचने वाले हैं थोड़ा, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि सम 40 है प्रभु तो एवरेज कितना होगा 8 साल, और 8 साल एवरेज कौन है बीच वाला होता है ना एवरेज, तो बीच में कौन आएगा 5 बच्चा में, तीसरा वाला आएगा कितना 8, तीसरा वाला 8 आया, चौथा कितना 8 + 2, पांचवा कितना 10, 8 + 4 12 साल हो गई, काम खत्म ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे किसी सौदे पे 30% और 35% के दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर क्या होगा। एकल छूट की बात कर रहा है मतलब क्या, ये फॉर्मूला लग जाएगा a + b + ab / 100। आप बोलेंगे सर माइनस कहाँ लिख रहे हैं, माइनस नहीं लिखेंगे हम, माइनस जब डिस्काउंट है तो माइनस लगा दीजिए, छूट की बात कर रहा है मतलब माइनस लगेगा, तो -30 करिए इसको, -35 करिए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +35 गुने 30 बट्टा क्या 100 कर देंगे। अब -65 हो गया, अब ये कट जाएगा, अब यहाँ पे कितना 105 मतलब कितना 10.5, और यहाँ पे घटाइए कितना 75 मतलब 54.5 हो जाएगा, डिस्काउंट हो गया क्योंकि माइनस आ रहा है ना, ये माइनस यदि लास्ट में आया तो डिस्काउंट आ रहा है, यदि यहाँ पे प्लस आ जाता तो मतलब क्या डिस्काउंट नहीं आता। मतलब यदि एक को प्लस कर दे और को माइनस कर दे, बोल दे एक बार डिस्काउंट किया एक बार बढ़ा दिए, तो वहां पे हम प्लस लेके चलेंगे, बढ़ाने की बात कभी भी करेगा तो प्लस लेके चलेंगे, घटाने की बात करेगा डिस्काउंट की बात करेंगे तो माइनस लेके चलेंगे, फॉर्मूला एक ही है। अगला देखिए क्वेश्चन बढ़िया पूछा था शिफ्ट में भाई, टाइम बड़ा क्वेश्चन था 2-4, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको तुरंत कैसे करेंगे, तुरंत कैसे करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पे और 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पे और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 561 है तो उसकी मूल आय कितनी थी, क्या मूल आय कितनी थी। अब हमको ये बताइए ये 561 कितना परसेंट के बराबर, ये निकाल लीजिए तो काम बन जाएगा। ये परसेंटेज आ गया, मूल आय मतलब क्या 100% चाहिए उसको, हाँ या ना, तो ये 561 कितना परसेंट है। अब देखिए 1/3 भाग 7% मतलब 1/3 गुने कितना 7%, ठीक है, 1/4 8% मतलब क्या प्लस 1/4 गुने 8% प्लस कितना, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/3 1/4 चला गया तो कितना बचा 5/12 ही होगा। कैसे 1 - 1/3 करेंगे और 1/4 करेंगे 12 करेंगे, 12 ये 7 4 7 हो जाएगा, 5/12 होगा ना, तो 5/12 कितना 10%, ये कितना परसेंट हुआ, इसी का वैल्यू दे रखा है 561, ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं ना हम, ये 2% हुआ, ये 7/3 हुआ, और ये कितना हो गया, यहाँ पे कट कर लें थोड़ा, 2 6 5 मतलब 25/6, 25/6 तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 2 14 और 6 39/6 मतलब कितना 6 के 36, 6 के 36 65 6.5 और 2 8.5 आया, 8.5% आया, मतलब 8.5% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, क्या 8.5% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, 8.5% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 561। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 100% प्रभु, तो 1% कितना 561 बट्टा कितना 8.5, 100% दोनों तरफ दो जीरो चिपकाइए ना, यहाँ पे चिपक गया, ये जाएगा ऊपर 10, 17 पंचे 85, 17 तिया 51, 17 तिया 51, अब यहाँ पे ये 2 मतलब 66 वाला जो है वही आंसर होगा, कौन सी वाली है, डी विल बी आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से करेंगे, आप कैलकुलेट थोड़ा इधर 7/3 हुआ, ये 2 हुआ, ये हुआ कितना आपका, ये 39/6 हुआ, तो वहां पे देख लेंगे, तुरंत निकाल के देख लेंगे, 8.5 आया, 8.5 का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है इतना, 100% निकालना है, काम खत्म है। वो जो निकालने में, इसको निकालने में थोड़ा टाइम लग जाए तो लग जाए, उसके बाद कोई टाइम लेने की जरूरत क्वेश्चन में नहीं है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणज का कितना औसत होगा। 3 का निकालना ही नहीं, पहले 5 गुणज, 1 से लेकर 5 तक औसत कितना होगा, 1 से लेकर कितना 5, बीच में कितना आया, 1 से लेकर 5 तक का एवरेज कितना, बीच वाला 3 सर, तो 3 और 3 आया, और 3 का गुणज बोल रहा है तो 3 3 9 हो गया, आंसर काम खत्म, कुछ करना ही नहीं था। 1 2 3 4 किसी का गुणज नहीं मत निकाले, इसको 1 से लेकर 5 तक का कितना औसत 3, अब हमको बोल रहा 3 का गुणज 3 3 9, 5 का गुणज 5 3 15, 20 का गुणज 20 3 60, काम खत्म। गुणज मतलब क्या, उसको सबसे गुणा कर रहा है संख्या में, यदि सब में सबसे गुणा कर रहे हैं संख्या में तो क्या होगा, सबसे गुणा कर रहे हैं ना आप, तो एवरेज में भी वही गुणा हो जाएगा, तो वही हो गई, काम खत्म।
चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या बोल रहा है भाई साहब। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो था भाई, एक दो क्वेश्चन था इसमें, नो डाउट क्वेश्चन था। एक व्यक्ति अपने जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल महीना का औसत वेतन कितना है? 8,000। फरवरी मार्च अप्रैल और मई औसत कितना है? 8500। उसके मई का वेतन दे रखा 6500, तो उसकी जनवरी महीना का वेतन क्या होगा देख लीजिए। जैन फरवरी कर दें, मार्च कर दें, और कितना अप्रैल कर दें, कितना है? 8,032 कर दें, डायरेक्ट लिखता हूं, सही है। अब कितना है? फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल और मई का वेतन कितना भाई? मई है, दोनों एमएम है तो कोई बात नहीं, एमए कर दीजिए। मई का कितना है? 85 मतलब कितना? 85 गुने 5 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 00 कर देते चलिए है। उसके बाद मई का दे रखा 6500, तो जनवरी चाहिए। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा ये बताइए। इसमें से ऊपर वाला में से इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। जनवरी में से जनवरी माइनस क्या आ जाएगा? मई आएगा, आएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 32,300, ये करिए ऊपर वाला से घटाना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस कितना? कितना? 100, अरे कितना रहा ये? 100, 340 ना, हाँ 2 32 34 340, सही है। अब यहाँ पे आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या है? जनवरी चाहिए, मई का दे रखा है, मई का दे रखा है कितना? मई का दे रखा है 6500, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 65, और इधर ई माइनस 2000 हो जाएगा, मतलब कितना? 4500 हो जाएगा आंसर, सही है, काम खत्म। तो यहाँ पे थोड़ा गुनावा करेंगे, यहाँ पे कोई तरीका लगने की जरूरत नहीं है, लगाएबो करेंगे तो थोड़ा वो हार्ड ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीन, ये संख्या, ये आसान क्वेश्चन था। तीन संख्या 5, 6, 8 के अनुपात में उसके योग कितना है? 3800। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मतलब 11, 8, 19, 19 के वैल्यू कितना? 38, 1 के वैल्यू कितना? 200 चाहिए क्या? बड़ी संख्या मतलब 8 के वैल्यू 8 गुना 1600, बी विल बी आंसर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्या बोल रहा है। दे रखा तालिका, शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलकर कितना टिकट बेचा गया? शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलकर दोनों को जोड़ देते हैं, कितना? इतना आसान सवाल तो है, 1250, ठीक है। तो टेबल वाला जो भी क्वेश्चन था आसान था। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सीरीज में जल्दी अपलोड करता हूं। थैंक यू वेरी मच।